लेट्स कंटिन्यू विद द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगेन वेरिएबल सेपरेबल का हमारे लिए मेन मतलब क्या चीज है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, कि देखो दो इंटीग्रेशन हमें, दो वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन हमें साथ में हैंडल करनी है एक ही क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर दो वेरिएबल कौन से हैं, एक एक्स का वेरिएबल है, एक वाई का वेरिएबल है। ठीक, तो dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म होती है डेरिवेटिव के अंदर, उसके अंदर से dy भी निकल के आता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y भी निकल के आता है, dx भी निकल के आता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x भी निकल के आता है। राइट, तो अगर यहाँ से हमें y चाहिए तो इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें y का इंटीग्रेशन के साथ साथ x का भी करना पड़ता है, तो दो वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन साथ में हैंडल करना पड़ता है। ठीक, तो ये जो बेसिक मेथड है हमारा, ठीक, ये क्या बोलता है कि वो क्वेश्चन इस कैटेगरी में लाई करेंगे जिनका एक्स और वाई वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगर तो वेरिएबल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टोटली एक्स का वेरिएबल या टोटली वाई का वेरिएबल, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अदर साइड में दूसरा वेरिएबल, टोटली कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, तो अगर ये चीज पॉसिबल है, राइट, तो उनको अलग अलग करो एंड अलग अलग अपना इंटीग्रेशन करो, और अलग अलग साइड पे अपना अपना इंटीग्रेशन उनका नॉर्मल इंडेफिनेट इंटीग्रल ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलो, अब इसके अंदर इसके अलावा और कोई थियरी नहीं है। बेसिक थियरी क्या चीज है, ध्यान से देखो कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू काइंड ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी ऑफ वाई, मतलब एफ वाली चीजें और जी वाली चीजें अलग अलग हैं मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, डी वाई, ये एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ वाई को नीचे ले आए, ठीक, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और ये डी एक्स को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे टोटली एक्स वाई के वेरिएबल था, यहाँ पे टोटली एक्स के वेरिएबल है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा, राइट हैंड साइड में हमारा नॉर्मल इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा। दोनों में से एक साइड के साथ सी लगा दो, दैट इज जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, वी आर डन, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। ठीक है, तो देखो जरा, इसके अंदर मेजर एग्जांपल दिए हैं जिसके थ्रू हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू टू एक्स वाई। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो जरा, क्या चीज हो रही है, यहाँ पे x वाली चीजें अलग है, y वाली चीजें अलग है, यहाँ पे टोटली x वाली चीजें हैं। तो क्या हम टोटली एक साइड y चीजें ला सकते हैं? तो अगर तो ला सकते हैं तो वो लाने की कोशिश करेंगे। एंड क्या दूसरी तरफ टोटली x की चीजें लेके जा सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वही करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, dy के साथ y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे y आ गया, दैट इज 2x बाई एक्स प्लस वन, और साथ में dx को ऊपर लेके गए तो ये dx आ गया। तो इधर टोटली y की चीजें आ गई, इधर टोटली x की चीजें आ गई। अगर तो ये चीज कर सकते हैं, जैसे इसमें पॉसिबल हो गई, तो दिस बिकम्स द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन, फॉरगेट कि इसकी दूसरी साइड भी है, तो इसको नॉर्मल हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मोड y इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू इधर। अब इसको क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए पहले तो 2 को बाहर लेके गए, फिर लीनियर बाय लीनियर आ रहा है तो प्लस वन माइनस वन किया ताकि नीचे वाला लीनियर ऊपर बन जाए। तो क्या बन जाएगा जी, दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज ट्वाइस ऑफ वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, दैट इज ln ऑफ y। ठीक है, ये चीज आ गई, दैट्स इट, ये चीज आ गई, और यही हमारा आंसर है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट, दैट्स इट। यही तो देखो हमारा मोटिव क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको इंटीग्रेट करके एक ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। तो ये इक्वेशन निकालना, इसको सोल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, ये हमारा मेन मोटिव है। सी को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, सी को नहीं चलेंगे हम, सी को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ और एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ही देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन इज सॉरी, secant square x into tan y dx plus secant square y into tan x dy that is equal to 0। ठीक है, तो एक तरफ क्या आ रहा है, ठीक है, secant square x tan y साथ में dx, यहाँ पे dy बाई dx नहीं दे रखा, यहाँ पे dx और dy अलग अलग ऑलरेडी अलग अलग दे रखे। ठीक है, साथ में secant square y tan x dy। ठीक है,
अच्छा अब देखिए सबसे पहला मोटिव क्या है, इसको इधर लेके जाना, क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx दैट इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy। अब ध्यान से देखना यहाँ पे dy है तो इस तरफ सारी की सारी y की टर्म्स लाओ, तो ये ठीक है, tan y को भी इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड x की टर्म dx, तो tan x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ ताकि लेफ्ट हैंड साइड सारी x की टर्म्स आ जाए, तो क्या बन जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर y dy बाय tan y। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड टोटली x की टर्म्स आ गई, राइट हैंड साइड टोटली y की टर्म्स चली गई, तो दोनों तरफ करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ जी प्यांशु जल्दी माइक ऑन करो। यस सर। हाँ भाई क्या करेगा सर वो सब्स्टिट्यूट कर देगा tan को सेकंड स्क्वायर x होता है ना, वो डेरिवेटिव, तो tan को सब्स्टिट्यूट करके क्या चीज क्या वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करूं, उसको t ले लो सर एक ठीक है। जगह। तो tan x को t लिया तो सीकेंड स्क्वायर x क्या हो गया dt, बिल्कुल सही, तो ये इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा dt बाई टी। ऐसे ही इसको अंदर भी tan y को p ले लिया तो सीकेंड स्क्वायर y dy क्या हो गया dp, तो ये इंटीग्रेशन dp माइनस साइन एज इट इज बाई p आ गया, ठीक है। कर इंटीग्रेशन कर जल्दी, सर ये ln t हो जाएगा ln t हो जाएगा, और वो माइनस ln p, सॉरी ln मोड t आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में सॉरी भी ln मोड मोड आएगा, इधर भी मोड आएगा, इधर भी मोड आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा अब आगे इक्वल टू माइनस ln p मोड मोड p। p प्लस सी, बात समझे। यस सर। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे सबके लिए ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जर्व करने वाली है, ठीक है। क्या चीज कि अगर मैं ln को हटा सकता हूं तो मैं हटाऊंगा, ln को यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, अभी यहीं पे छोड़ोगे तो आधा नंबर या एक नंबर काट सकते हैं स्कूल वाले। अगर ln वगैरह को अगर हम हटा सकते हैं तो हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो क्या बन जाएगा ln ऑफ मॉड, पहले तो t की जगह डाल दिया tan x प्लस ln ऑफ मॉड p की जगह डाल दिया tan y दैट इज इक्वल टू c। अब प्लस हो रहा है तो अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ln ऑफ मॉड tan x इंटू tan y इक्वल टू c, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि आई कैन राइट दिस, देखो ये है तो कांस्टेंट ना, तो क्या बन जाएगा ये log ऑफ c1 जो होगा ये भी तो कांस्टेंट ही होगा और क्या होगा, ठीक है ना। तो आई कैन राइट c कांस्टेंट एज log ऑफ c1, तो इससे क्या होगा ये अंदर वाली चीजें कंपेयर होके मेरा क्या चीज बन गई, दैट इज mod ऑफ tan x इंटू mod tan y इज इक्वल टू c1। तो जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू प्लस माइनस c1, तो दैट इज नथिंग बट अनदर कांस्टेंट, उसको c2 ले लो, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, दैट इज tan x इंटू tan y दैट इज इक्वल टू c2, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां तक नहीं छोड़ना है, यहां से वापस इसको ये लाना है। देखो इसको इस स्टेप में क्या हुआ, टोटली सारे लॉग हट गए, इस क्वेश्चन में लॉग वॉग, इस स्टेप में लॉग वॉग है, तो अगर मैं लॉग वगैरह को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूं तो डेफिनेटली उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसको एज इट इज नहीं रखेंगे, ठीक है। ये चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो सर ये 2c1 कैसे बना? कहाँ 2c1, ये 2 नहीं है, वो सर प्लस वो माइनस है, मोड प्लस हटा ना, माइनस। मोड हटने से यस। प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस c1 जो होगा वो कांस्टेंट है, एक अनदर कांस्टेंट होगा उसको c2 नाम दे दिया सिंपलीफाई करने के लिए, ओके सर। सर ठीक है। कांस्टेंट का अच्छा आपने लॉग कैसे लिया? भाई एक चीज बता मेरे को, जो log 4 होता है, राइट, log 2 4, तो ये क्या होता है तेरा log 2 2 की पावर 2, चल ये 8 ले ले, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा, राइट, 2 to 1 हो जाएगा, तो बेसिकली 3 को तू ये लिख सकता है ना, राइट। सर ये हर नंबर थोड़ी चलेगा। हर अगर नंबर के लिए पॉसिबल होता है भाई, हर नंबर के लिए पॉसिबल होता है, हर नंबर के लिए पॉसिबल होता है। log एक एक्चुअली में ऐसी चीज है जो हर नंबर पे काम करता है, ठीक है। तो वही चीज है कि c जो है तो ये कांस्टेंट ना, तो कांस्टेंट अगर है भाई तो कांस्टेंट को तो मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, उसको मैं साइन सी भी लिख सकता हूँ, वो भी अगर c कांस्टेंट है तो साइन सी भी कांस्टेंट होगा ना भाई, ये चीज समझ, ठीक है ना। log c वो भी कांस्टेंट होगा, tan c वो भी कांस्टेंट होगा, tan इनवर्स c ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक, e की पावर c ये भी कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का एक ऐसी चीज है जिसको मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माय क्वेश्चन, माय स्टेप, बात समझा भाई। यस सर। अभी हमें ऊपर क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड log था, तो राइट हैंड साइड log चाहिए था, तो मैंने c को कन्वर्ट करके log की फॉर्म में लिख दिया, है तो अंदर कांस्टेंट ही, इसको वेरिएबल थोड़ा ना मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, तो फिर अंदर वाली चीजों को कंपेयर करवाया तो सब कुछ हट गया, सारा कुछ। बात समझे? सर फिर प्लस माइनस C1 का उसके C2 क्या किया आपने ये? क्योंकि देख कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट आ रहा है प्लस माइनस C1, यस सर। प्लस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, रहे तो वो रहेगा तो कांस्टेंट ना। यस सर। C2 नाम दे दिया मैंने, बात खत्म। सर तो ठीक है फिर सर। प्लस माइनस C2 नहीं होना चाहिए था? अरे उसका मतलब तो C1 को C2 बोल दिया मैंने, है ना। मैं एक्चुअली में ये बोल रहा हूँ कि C2 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों साइड्स को उसके साथ इंक्लूड कर दिया। ओके सर। ठीक है ना। चलो, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। चलो क्वेश्चन देखो जरा अगला। ठीक है, 1 + y² इंटू 1 + log x इंटू dx प्लस x dy दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ एक नया स्टेप आ रहा है अभी। ठीक है, हर एक चीज के, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक नई नई चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस चीज के अंदर देखना वो क्या बोल रहा है कि एंड द solution passes through 1,1 और ऐसा बोल सकता है y of 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये चीज। अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज को अभी रुक जाओ, पहले नॉर्मल हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये चीज का क्या मतलब है, कैसे यूज करना है, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन करके इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज बन जाएगी देखो जरा, ये एज इट इज इसको इधर लेके गए तो क्या बन जाएगा 1 + y² इंटू 1 + log x इंटू dx इज इक्वल टू x dy विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो जरा, ये चीज x की है, ये चीज x की है, तो ये वाला x भी इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 + log x इंटू dx बाई x दैट इज इक्वल टू माइनस dy बाई 1 + y² इधर आ जाएगा, तो 1 + y² इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से चला गया। अब दोनों का करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन, तो ध्यान से देखना क्या चीज आएगी। अगर मैंने इस साइड में, ठीक, 1 + log x को t लिया, ठीक, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डी एक्स दैट इज नथिंग बट dt। तो dx बाय x क्या आ गया dt, तो ये पूरी चीज चली जाएगी dt, तो ये क्या बन जाएगा t dt इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dy बाय 1 + y²। तो देखो ये चीज क्या चली जाएगी, सॉरी ये इक्वल टू विद नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा t²/2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, t की वैल्यू क्या थी 1 + log x, तो ये आ जाएगा 1 + log x, ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस tan, अच्छा 1 + log x का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 1 + log x का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y प्लस। तो ये हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैसे यूज करना है, ये क्लियरली क्या बोल रहा है कि ये जो फाइनल इसका इक्वेशन आएगी वो 1,1 से पास करते हैं। तो देखो जब भी ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें दे रखी होगी, जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो इसका मतलब है कि हमें फाइनल आंसर इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसकी फॉर्म में नहीं छोड़ना है, जो मर्जी हो जाए। कहने का मतलब यहां से सी हटाना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो ये है जनरल सोल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, सी की फॉर्म का जो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम सी को फाइंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। ठीक, लेकिन जैसे ही हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो टाइप का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। और वो कैसे निकलेगा, वो उस पॉइंट को यूज करके निकलेगा। वो क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये 1,1 से पास करेगी। अब अगर ये 1,1 से पास करेगी तो 1,1 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1,1 पुट करा दिया, क्या बन जाएगा 1 + log 1 का होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस, सॉरी y की जगह भी 1 प्लस c। ठीक, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो दैट इज माइनस π/4 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, π/4 को इधर लेके जाओ, दैट इज π/4 प्लस 1/2 दैट इज c। अब ये c इधर पुट कर दो,
तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस c की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस 1/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे c हमने निकाल दिया, ठीक है। c की जैसी वैल्यू हमने निकाल दी, वो पुट कर दी, तो अपने आप ही जो सोल्यूशन आएगा ना, दिस इज नॉट जनरल सोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। बेसिकली अगर हम c नहीं निकालेंगे, ठीक है, सी की फॉर्म में जो आंसर होगा उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, क्योंकि सी जैसे जैसे चेंज करेगा वो सारी कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए वो उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, वो सारी कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला सोल्यूशन। लेकिन अगर हमने सी की वैल्यू निकाल ली, तो वो वाला जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूशन है वो बन जाता है हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस वैल्यू को यूज करना है। लेकिन ये जो साथ में दे रखी है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। इसको एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 2 है, ये वाली चीज x है और ये वाली चीज y है, तो y इक्वल टू 3 है। और इसको अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो y की जगह f रीड कर लो, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3 है। तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है कि 2 इनपुट है, यानी कि x 2 है और y की वैल्यू क्या है 3, राइट। इसी तरीके से इसको रीड करना है, दैट इज f ऑफ 1 इज 1, मतलब ये 1,1 से पास कर रहे, तो बेसिकली ये दोनों इन्फॉर्मेशन सेम थी। इससे बच्चा थोड़ा सा जनरली कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली में मीनिंग इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो अगेन, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या समझाया कि नॉर्मल इनडेफिनेट इंटीग्रल कैसे करना है, दोनों को अलग अलग करके अलग अलग साइड लेके जाके दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या समझाया, ठीक, कि फाइनल जो है आंसर, अगर उसके अंदर से लॉग वगैरह को एलिमिनेट किया जा सकता है तो वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली लॉग बट और भी कोई फंक्शन आएगा तो उसको भी एलिमिनेट करने की हम कोशिश करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने ये समझाया कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है इसको यूज कैसे करना है, इसको सी की वैल्यू ढूंढने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो आगे क्वेश्चन, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y dash is equal to y cot 2x and y of pi by 4 that is equal to 2, ठीक है। y dash is equal to y cot 2x, ठीक, एंड साथ में क्या दे रखा है y of pi by 4 that is equal to 2, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे, देखो सबसे पहले y dash को लिखा dy by dx that is equal to y cot 2x, ठीक है। इधर आ गया cot 2x, देखो x को इधर लेके गए, y को इधर ले आया, तो dy by y that is equal to cot 2x into dx, वेरिएबल सेपरेबल हो गए, राइट, दोनों के दोनों सेपरेट आउट हो गए, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन। अच्छा dy by y का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln ऑफ मोड बाय इक्वल टू, अब देखो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ मोड साइन, तो इधर आ जाएगा ln ऑफ मोड साइन 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय 2 और इधर आ जाएगा प्लस, ठीक। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आ रहा है लॉग, तो यस डेफिनेटली इस लॉग को हटाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर इस लॉग को हटाया जा सकता है तो इसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे, पहले तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके क्या चीज चली जाएगी, ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मोड y दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मोड साइन 2x प्लस c, और c को भी लिखो log c1 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये 2 को इसकी पावर ले गए, ये दोनों लोग कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ln ऑफ मोड y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मोड c1 इंटू साइन 2x, ठीक। अब दोनों के अंदर वालों को कंपेयर कर लिया तो क्या चीज चली जाएगी, दैट इज y स्क्वायर, ठीक। मोड का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि y स्क्वायर वैसे पॉजिटिव होता है, तो y स्क्वायर इज मोड ऑफ c1 साइन 2x, ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसके साथ साथ अब मेरे को क्या दे रखा है, ये चीज, तो y ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो क्या चीज दे रखी है, y ऑफ पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2, तो यानी कि x को पाई बाय 4 पुट कराएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 2, तो क्या बन गया ये मेरा, ठीक, पुट करके, तो 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ c1, ठीक, और साइन 2x के कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ठीक, तो ये साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो c1 का मोड क्या आ जाएगा 4, तो c1 आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो c1 प्लस माइनस 4 दोनों चलेगा, ठीक है। तो फाइनली हमारी y की वैल्यू क्या चली गई
ठीक, इधर वैल्यू वगैरह सारी की सारी पुट की, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो वैसे भी मोड की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 sin 2x मोड, दैट्स इट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्यांशु, रुद्राक्ष, कुशाल, हाँ जी। सर जब हमने एलसीएम लिया तो चाहे वो कांस्टेंट ही है तो 2 नहीं उसके साथ होगा फिर? भाई एक्चुअली में 2cb तो अनदर कांस्टेंट है, उसको c1 ले ले, फिर उसको log c2 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में कांस्टेंट्स को कैसे भी मैनिपुलेट करो भाई, कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर, वो अनदर कांस्टेंट हो जाएगा ना, उसका नाम चेंज कर, c1 c2 c3 यस ऐसे, सर, तो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक दो प्रैक्टिस के लिए, ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ जी, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो ना। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि वाई एक्स स्क्वायर ही आएगा? वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले इतने करो फिर बाद में देखते हैं। करो करो, शाबाश। नहीं, ठीक है, देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हो तुम। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल है अगेन। ठीक, क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा 1 माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो बना वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई दैट इज इक्वल टू, ये 1 माइनस वाई उल्टा आके क्या हो जाएगा वाई माइनस 1, एंड इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, वाई स्क्वायर को इधर लेके आओ। ठीक, एंड सॉरी 1 प्लस वाई को इधर लेके आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय वाई माइनस 1 डी वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। एक सेकेंड, डी एक्स किधर है, ओ सॉरी सॉरी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई, डी वाई इधर है, ये डी एक्स है, तो इधर एक्स वाली टर्म ही रहेंगी, तो एक्स स्क्वायर को ही इधर लाना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इधर क्या जाएगा आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय वाई प्लस 1 बाय सॉरी माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, अच्छा अब 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, तो दैट इज माइनस 1 बाय एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड वाई माइनस एक और माइनस 1 बाय वाई तो प्लस 1 बाय वाई प्लस सी, ये आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर, दैट्स इट, यही आंसर है हमारा।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? फर्स्ट में बहुत सिंपल सा था, सेकंड वाला भी देखिए जरा, ये भी बहुत सिंपल है। इसकी बस हमें फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन 1 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 प्लस वाई को नीचे ले आओ, डी एक्स को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक। तो क्या आ जाएगा इधर, दैट इज ln ऑफ मोड 1 प्लस वाई, ठीक, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक, दैट्स इट। एक तरफ ln है तो नहीं हट सकता, इसका यही आंसर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसके अंदर मेन चीज थी फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर मॉडिफाई करके ऐसा डाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स आ रहा था वहां पे एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वाई आ रहा था उसकी जगह वाई स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, सेम चीज फैक्टराइजेशन जाएगी, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे, ये इधर, तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो इन दिस केस इसका आंसर जाएगा tan इनवर्स ऑफ वाई, और इसका जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। मेन चीज ये थी कि इसकी भी फैक्टराइजेशन यही जाएगी, पिछले वाले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन क्या गई तुम्हारी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, तो इस तरीके से इन चीजों को याद रखना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर लास्ट में जो लॉग आता है वो हट जाता है, ठीक है। देखो तो थर्ड क्वेश्चन, इस चीज को पहले तो उधर लेके गए, तो ये आ गया 3 की पावर एक्स tan y dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे चला जाएगा e की पावर x माइनस 1, उल्टा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर y dy, तो इसको इधर रखा, tan y को नीचे लेके आए, इसको नीचे लेके आए, तो ये आ जाएगा 3 की पावर x dx बाय e की पावर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर y dy बाय tan y, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, e की पावर x माइनस 1 को t ले लो, ठीक, और ये चीज क्या चली जाएगी e की पावर x dx दैट इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा dt बाई टी, तो 3 टाइम्स dt बाई टी इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू, ऐसे tan y को t ले लो, तो सीकेंड स्क्वायर y dy जो है वो चला जाएगा dy दैट इज dt, तो ये ऊपर चला गया dt, नीचे चला गया p, तो इंटीग्रेशन dp बाई p, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज चली जाएगी 3 टाइम्स ln ऑफ मॉड t इक्वल टू ln ऑफ मॉड p प्लस c, और c को डायरेक्टली ln ऑफ c लिखो, ठीक है ना, फालतू का और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 टाइम्स ln ऑफ मॉड t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x माइनस 1 का मॉड दैट इज ln ऑफ मॉड p की वैल्यू क्या थी tan y, और c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा c दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब इसको क्यूब ले आओ और अंदर वाली चीजों को कंपेयर करवा लो, तो क्या बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 का मोड का क्यूब दैट इज इक्वल टू tan y इंटू सी, सी इंटू tan y दैट्स इट, इधर मोड आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, यही आंसर है। तो मैंने इसलिए बोला था कि मोड हट जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, वेरिएबल सेपरेबल का बेसिक मीनिंग क्या है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इनको, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग साइड लेके जाकर नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रल करनी है, इसके अंदर इंडेफिनिट इंटीग्रल का बेसिक चाहिए, कोई हाईफाई चीज नहीं चाहिए। तो अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस रखना कि अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आते हैं, बेसिक फॉर्मुलाज आते हैं, बेसिक रूल आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, आई टेक द डाउट्स नाउ, थैंक यू।